गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। हमने फ्राइडे को कुछ जो भी डिस्कशंस किए थे उसके हिसाब से मंडे को भी मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया एंड बात करते हैं कि आगे कैसे काम हो सकता है। ठीक है। फ्राइडे को जो हमने बातें की थी उसमें हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। एक तो 19,640 जिसके नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19,600 तक आ सकता है निफ्टी फर्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद 540 तक का था। तो आप देखोगे एग्जैक्टली 600 आया, 600 भी पूरा टच नहीं किया था, 601 के आसपास आया एंड आपको फर्स्ट टारगेट दिया मार्केट ने। उसके बाद यहाँ से एक ये हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मार्केट अब रेंज एक्सपेंशन करेगा। मार्केट अभी देखो 2 दिन 3 दिन लगातार डाउन मूव दिया, राइट। अब मार्केट रेंज एक्सपेंशन करेगा। तो अभी 200 पॉइंट की रेंज थी, अब ये रेंज बढ़ चुकी है। मतलब अभी जैसे ये यहाँ से ये रेंज चल रही थी, राइट, 19,800 से लेके 19,000 ये 660 के आसपास तक, राइट। अभी ये 600 तक हो गया, 60 पॉइंट्स यहाँ पे और बढ़ गया रेंज का, राइट। तो अभी कितना हो गया, ये 200 पॉइंट का रेंज हो गया। हो सकता है कल परसों में, मतलब इस वीक में कल परसों जो 2 दिन है इसके अंदर थोड़ा सा रेंज और एक्सपैंड हो जाए, या फिर अगर इसी रेंज में कंटिन्यू करे, राइट। दोनों केसेस है। अब रेंज एक्सपैंड होता है तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि 19,800 है, इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 900 तक का यहाँ पे एक अपसाइड मिल सकता है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे ये 19,720 ये भी एक लेवल है। तो 19,720 730 ये जो लेवल है मार्क कर लो। एक मिनट, ही क्या आ रहा है, 19,735, ठीक है। तो 19,735 इसके ऊपर मार्केट निकले तो आप 19,800 तक का एक फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो। इसके ऊपर कंटिन्यू करता है तो 850 एंड यहाँ पे ये गैप फिल करने के लिए 880 से 900 तक आ सकता है, ठीक है। तो आप 900 तक के टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हो अगर मार्केट 800 को क्रॉस करता है तो, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। 800 क्रॉस किया तो आप फर्स्ट टारगेट 850 लेके चलोगे, फिर 880 और 900, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। नेक्स्ट, अगर 19,600 मार्केट तोड़ने में सक्सेसफुल होती है एंड सस्टेन कर जाती है तो 19,540 और ये आपका टारगेट रहेगा एंड ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे हो सकता है फ्लो में आपको 19,500 तक आ जाए, लेकिन ये बहुत मेजर सपोर्ट है 19,540। तो ये अब क्या होगा, 10 पॉइंट का रेंज 19,540 से लेके 550, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करते हुए दिख सकते हो मार्केट में निफ्टी के लिए। देखो मंडे के दिन, जो कल के दिन है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे मूव्स दिए, लेवल टू लेवल काम किया। दो निफ्टी ने उतना कुछ नहीं दिया, निफ्टी ने एक छोटा सा मूव दिया। बट हाँ, सेल ऑन राइज किसी ने किया होगा तो सेल ऑन राइज में बहुत तगड़े मूव्स मिले थे, फ्राइडे को भी मंडे को भी। तो सेल ऑन राइज में बहुत अच्छा काम हुआ। तो अभी देखते हैं, बैंक निफ्टी में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो आपको 44,400 तक के टारगेट्स बोले हुए थे, वो अचीव हो गए। इसके नीचे गया नहीं तो नेक्स्ट टारगेट आ नहीं सकता था, बट यहीं से आप देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया सीधा। एंड पैटर्न क्या बना था देखो क्लियरली, एक डबल बॉटम बनाया और सीधा यहाँ पे शूट अप कर गया। तो किसी ने इसको भी इंटरडे में प्ले किया होगा तो वो भी ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से गया, अब ये 45,000 के आसपास, 45,000 45,950 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन कल के दिन लिया। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के अंदर मार्केट है आज के दिन पूरे, ठीक है। तो अब ये रेंज क्या बन के आ रहा है, ये रहा, ये मार्क कर लो आज का लो 530, ठीक है 530। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आप 400 तक के फर्स्ट टारगेट फिर देख सकते हो। इसके नीचे निकलता है तो 44,300 एंड 44,200 तक के टारगेट्स नीचे आ सकते हैं, ठीक है। और अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपको यहाँ पे ये लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा 44,800 का। इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 900 एंड देन 45,000 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। 100 पॉइंट आते ही आप एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट कर देना। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखो स्लो मार्केट है, 100 पॉइंट पे आप एसएल ट्रेल करोगे, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप 50 पॉइंट्स पे कर लेना, ये बेटर रहेगा आपके लिए। 50 पॉइंट्स पे एसएल ट्रेल करते चलना, बिकॉज मार्केट बहुत अभी स्लो है एंड उस स्लो मार्केट में वॉलेटिलिटी है। मतलब आप समझ रहे हो, एक मतलब पूरे दिन आज निफ्टी ने 50 पॉइंट में काम किया और उसके अंदर सुपर वॉलेटिलिटी में काम हुआ है, राइट। ऐसे मतलब एकदम नैरो मार्केट के अंदर बहुत ह्यूज वॉलेटिलिटी एंड इसको इस तरह से स्लो मार्केट प्रीमियम डीके पूरा करा रहा था, ठीक है। आज तो कोई ट्रेड नहीं बना कहीं पे भी, तो जो भी था। तो इस तरह से अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे आज के दिन का बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग हुई, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखो नेक्स्ट कैंडल से पूरा खींच लिया तो एसएल लेके निकलना पड़ा, राइट। तो होता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है।
रेंज ब्रेक करने के बाद एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस है कि आप इस ट्रेड पे बैठोगे, बट ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट्स हो रहे थे बट मैंने होल्ड किया एंड यहाँ पे रिवर्स हो गया तो एसएल लेना पड़ा, ठीक है। तो होता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, इसके चक्कर में पूरा रेंज बना के रखा हुआ था। फिन निफ्टी में आते हैं, तो फिन निफ्टी में देखो ये लेवल है 850 का, 19,850, इसके ऊपर निकलता है तो आप 19,900 तक का एक फर्स्ट टारगेट देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 930, 19,900, उसके बाद 19,930, यहाँ तक का आप देख सकते हो। 930 क्रॉस होता है तो आपको 20,000 तक के भी टारगेट्स दिखा सकती है फिन निफ्टी, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो 19,770, तो 19,770 इस लेवल के नीचे आपको 700 तक का एक फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 70 पॉइंट्स एंड 700 निकला तो आपको 19,600 एंड 19,000 सॉरी 650 एंड 19,600 भी दिख सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका फिन निफ्टी हो गया। तो तीनों इंडाइसेस की हमने बात कर ली है। देखो नास्डैक देखो अभी 200 पॉइंट डाउन चल रहा है, रात में रिकवरी आ जाए क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट जहां भी खुले अपने को लेवल टू लेवल काम करना है ठीक है। आप देखो कि 2 दिनों से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट सा बनाया है, तो हो सकता है कि अगर कुछ एक यहाँ पे ये अगर रात में रिकवर कर जाता है ना, तो अपने मार्केट में हो सकता है एक सुबह सुबह एक इनिशियल सेल ऑफ आए एंड उसके बाद बाउंस आए, या ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर डाउन साइड रहता है पूरा, तो सुबह सुबह अगर मार्केट अपना फ्लैट खुलता है जैसे भी खुलता है तो एक डाउन साइड पॉसिबल है। अगर गैप डाउन ही खुल गया तब तो कुछ कह नहीं सकते, वेट करना पड़ेगा। बट अगर फ्लैट खुलता है तो एक डाउन साइड पॉसिबल है, उसके बाद फिर बाउंस एक इंपॉर्टेंट लेवल से ले सकता है, जैसे मैंने आपको कहा 550 540 का लेवल, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है मार्केट में, अब देखते हैं कल क्या होता है, कल का कल सोचेंगे, ठीक है। लेवल्स आपको बता ही दिए, लेवल्स को फॉलो करो, हेल्प मिलेगा। एंड सुबह कुछ लगता है तो हम लोग कर सकते हैं कुछ डिफरेंट, अगर होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन करके चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को दोनों को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड बाकी डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे।